नमस्कार। मैं मांगीलाल सिंह राव, निवासी अड़कसर। मैंने सहकारी विभाग में अपनी 41 साल तक सेवाएं दी है। उसके बाद में सेवानिवृत्त होके मैं अपने गांव अड़कसर में निवास कर रहा हूं। मेरा जीवन शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। मैंने सोचा शेष जीवन है वो भगवान के चरणों में लगाया जाए, मानव मात्र की सेवा की जाए। तो इसी कड़ी में मैंने सर्वप्रथम अपने निवास स्थान पर 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक भागवत कथा एवं दुर्लभ सत्संग का आयोजन प्रभु कृपा से करने की योजना बनाई है। तो इसमें हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। मानव मात्र का कल्याण होगा और सृष्टि में मानव का आने का उद्देश्य भी यही है कि वो अपने जीवन को भगवान में लगाए एवं सेवा के द्वारा अपना जीवन सफल करे। तो इसमें यानी कि सभी से करवत प्रार्थना है कि सभी इसमें पधारे। इसमें जो संत पधारने वाले हैं वो एक त्यागी महात्मा है, ब्रह्मचारी संत गोविंदानंद जी, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर रखा है। नए आश्रम बनाया है, नए कहीं व्यक्तिगत उन्होंने अपनी यानी प्रसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। यानी नए वो अपने पैसे कभी नहीं लेते, चरणों के भी हाथ नहीं लगाने देते और फोटो भी नहीं खिंचाते। ऐसे महान संत, उनका कहना है कि भगवान में लगना चाहिए। व्यक्ति पूजा कहीं न कहीं आगे जाके बाधित हो जाती है, बाधा देने वाली हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने में न लगा के और जो श्रोता है उनको भगवान में लगाने के लिए ही प्रयास करते हैं। और वो एक अपने जीवन का उद्देश्य भी बना रखा है कि जो मतलब भगवान ने हमें हमारा जीवन दिया है, समझ दी है, सत्संग मिली है, गुरुओं का प्रसाद मिला है, हमें मानव मात्र में वितरण करूं ताकि मानव मात्र अपने जीवन को अच्छा बनाए और इस यानी महान संस्कृति का जो हेतु है उसको मतलब के प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम में यानी कि प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति, प्रार्थना एवं सत्संग का 1.5 घंटा कार्यक्रम रहता है। उसके बाद में संकीर्तन के द्वारा प्रभात फेरी पूरे गांव में निकाली जाएगी। दोपहर 11:30 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा का कार्यक्रम प्रतिदिन रहेगा और 5 बजे यानी कि गीता का अभ्यास कराया जाएगा। यानी गीता हमारे लिए यानी जीवन कैसे जिया जाए, जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो कैसे हल हो, हमारा जीवन भगवान में और अच्छे काम में कैसे लगे, ऐसा मतलब गीता हमें यानी शिक्षा देती है। तो जो भी मतलब गीता का अभ्यास करना चाहिए, गीता में अपनी रुचि बनाए, इसके लिए सभी 5 बजे से गीता का अभ्यास उस सत्र में भी आए। रात्रि को 8 बजे से लेके लगभग 1.5 घंटे तक पुनः मतलब सत्संग, यानी विभिन्न तरह की जो समाज में समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या करने वाली बातें हैं, मानव किधर जा रहा है, किधर उसको मतलब क्या है कि चलना चाहिए, इस तरह के मतलब जो हमारे जितने भी मतलब क्या आज समस्याएं हैं, मानव जो दिग्भ्रमित हो रहा है उसको सही मार्ग में लगाने के लिए रात्रिकालीन सत्संग भी रहती है। तो मैं सभी से यह निवेदन करता हूँ कि सभी यानी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लें ताकि हम इस सुअवसर का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को कल्याण मार्ग में लगा सकें। कलश यात्रा प्रत्येक शुभ काम में हमारे कलश पूजन एवं कलश यात्रा होती है। कलश भी एक भगवान का यानी रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उसमें स्थापना होती है। मंत्रों के द्वारा उनमें मतलब क्या है कि जल
में स्थापित किया जाता है। तो यानी प्रातः 10 बजे 3 दिसंबर को 10 बजे कलश यात्रा हमारे जाव वाले बालाजी से वहाँ कलश पूजित होके और भागवत के साथ में वहाँ से सभी हम महिलाएं कलश लेके और सभी जो श्रद्धालु हो साथ साथ कीर्तन करते हुए कथा स्थल पर पहुँचेंगे। वहाँ कलशों की स्थापना होगी और वो कलश 7 दिन तक वहीं रहेंगे। 7 दिन के बाद में वो इतने मतलब पवित्र और मंगलमय हो जाते हैं कि अपने घर में ले जाके उनको स्थापित करो, प्रसाद लो, नियमित रूप से उनका छिड़काव लो, ताकि हमारे अंदर मतलब भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आएगी और हम अपने जीवन को मतलब अच्छा बना सकेंगे। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया प्रत्येक जगह पर पहुंच है। हाँ, अब समय की कमी रहती है, इसलिए व्यक्ति यदि किसी समय जा भी नहीं सकता तो सोशल मीडिया यानी नमस्ते अड़कसर चैनल से जुड़ के और पूरे कार्यक्रम को जिसके अंदर लाइव रहेगा, पूरे कार्यक्रम को घर बैठे भी देखा जा सकता है। तो हमारा आप सबके लिए यानी आप मतलब हर हालत में इस कार्यक्रम से जुड़े, इसका लाभ लें। इसके लिए हमने ये भी व्यवस्था की है कि नमस्ते अड़कसर यूट्यूब के मार्फत इसका लाइव प्रसारण रहेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी उसका लाभ उठाएं। जो भी अपने मिलने वाले हैं सबको इससे जोड़ के और इसका लाभ मिले। इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए और बड़े बुजुर्ग बच्चे सब आसानी से कथा स्थल पर पहुंच के, इसके लिए हमने अड़कसर गांव से यानी 11:30 बजे बस की व्यवस्था भी की है। अतः सभी समय का ख्याल रखते हुए बस के मार्फत एवं अपने साधन के मार्फत अपने कार्यक्रम में पहुँचे। और हम हमारी प्रार्थना रहेगी कि अपने साथ में सभी को जोड़ के और सभी को साथ लेके और इस सत्संग, दुर्लभ सत्संग में भागवत कथा में पहुँचे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की कृपा से हमें ये एक अवसर मिलने जा रहा है। यानी जीवन, भगवान ने हमें ये जीवन भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान की भक्ति प्रेम हमें मिले और मानव मात्र की, जीव मात्र की हम सेवा कर सके, इसके लिए ये जीवन हमें दिया है। तो इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य में लगाने के लिए ये सत्संग रूपी यानी नैया हमें मिली है। अतः आप इससे कोई भी चूके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर इसका लाभ उठाए, मेरा बार बार आपसे निवेदन है। धन्यवाद।